वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 10th के जो साइंस पार्ट्स में फिजिक्स का पार्ट्स है उस फिजिक्स पार्ट से कुछ वीडियो दे रहा हूँ। उसमें से फर्स्ट चैप्टर हमारा है दैट इज रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये पार्ट्स हमारा मिरर से है और ऑप्टिक्स से। जनरली ये ऑप्टिक्स से है, ये ऑप्टिक्स जो क्लास 12 में पढ़ते हैं। अब सबसे पहले हमको देखना है कि रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हमको समझने के लिए सबसे पहले हम एक आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि हम किसी भी चीज को देखते हैं और उसको पहचान कर बताते हैं कि ये चीज कोई चीज है, कुर्सी है, टेबल है, बेंच है, बुक है, पेंसिल है, इसको हम देखते हैं और बता देते हैं। तो हम किसी चीज को देख कैसे सकते हैं? अगर वही अंधेरा हो तो हम उसको नहीं देख सकते। तो हम उसको देखते हैं। एक्चुअली इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है लाइट। जो लाइट आ रही है वह लाइट ऑब्जेक्ट से टकराती है और ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद वह फिर रिफ्लेक्ट हो करके हमारी तरफ आ करके वो आंखों में जाती है और आंख उसको ऑब्जर्व कर लेता है एंड डिसाइड कर लेता है। उसका जो निष्कर्ष है वह बताता है। इसका मतलब है कि हम किसी ऑब्जेक्ट को तभी देख सकते हैं जब क्या हो, लाइट, और वह लाइट उस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर के आती है तो हम उसको देख सकते हैं। अब हमारा क्या है, जनरली हम देखते हैं कि रिफ्लेक्शन, एक्चुअली फर्स्ट में हमको देखना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगर कोई लाइट किसी सोर्स से आ रही है, सोर्स यहाँ पर है, सोर्स कोई ऑब्जेक्ट है, कैंडल है, टॉर्च है, सन्स लाइट है, जो भी सोर्स है, अगर वो लाइट आ रही है तो अगर इस जगह कोई शाइनी सरफेस है, शाइनी सरफेस, तो वह लाइट क्या हो जाता है, इससे टकरा करके यह दूसरी डायरेक्शन में आ जाती है, बाउंस बैक हो जाती है। और इसी जगह अगर कोई हम दूसरा ऑब्जेक्ट रख देते हैं, अगर कोई लाइट आ रही है, अगर हम इसमें कार्डबोर्ड रख देते हैं, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, तो हम क्या देखते हैं कि लाइट यहाँ पर आकर के ये ऑब्जेक्ट इसको एब्जॉर्ब कर लेता है। यहाँ पर लाइट एब्जॉर्ब हो जाती है। यह लाइट रिफ्लेक्ट भी नहीं, रिफ्लेक्ट बहुत ही कम होती है जिससे हम इसको देखते हैं, लेकिन यह लाइट, मोस्ट ऑफ द लाइट इज एब्जॉर्ब बाय द ऑब्जेक्ट, एब्जॉर्ब कर लेता है। इसके कारण ये जो पार्ट्स है वह विजिबल होता है और इस पार्ट्स में क्या बनता है, शेडो बनता है। एक क्या हो जाता है, डार्क शेडो बन जाते हैं। कुछ ऐसे भी ऑब्जेक्ट्स हैं उसको डायरेक्ट पास कर जाते हैं, जैसे मान लो ये ग्लास, प्लेन ग्लास, अगर इससे लाइट देते हैं तो ये लाइट जो है कंप्लीटली पास कर जाती है। इसका मतलब है कि यह क्या है, कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। और इसी ऑब्जेक्ट, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट के जो आउटर पार्ट है, किसी एक पार्ट को हम क्या कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं। तो यह लाइट क्या हो जाती है, इसको पास नहीं करके अपनी डायरेक्शन में बाउंस बैक हो जाती है। तो यहाँ पर क्या है कि ये लाइट जा रही है और यह किसी सरफेस से, शाइनी सरफेस से टकरा करके बाउंस बैक हो जाती है। तो दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसी को कहते हैं व्हेन ए लाइट बाउंस बैक फ्रॉम द शाइनी सरफेस इन द सेम मीडियम, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। और ये जो शाइनी सरफेस है, दैट सरफेस मे बी द स्टेनलेस स्टील, that may be spoon, that may be plain mirror भी हो सकते हैं,
तो इससे शाइनी सरफेस को हम क्या करते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इसको रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस को हम क्या करते हैं, मिरर, मिरर। तो व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का हम डिफिनेशन क्या लिख सकते हैं, क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, शॉर्ट में बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, बैक ऑफ लाइट from the shiny surface, shiny surface is called reflection of light। बहुत ही शॉर्ट डिफिनेशन। अब जो शाइनी सरफेस है, यह सरफेस दो पार्ट्स में हो सकते हैं। हो सकता है कि यह प्लेन हो सकता है कि यह कर्व हो। It means that shiny surface that is called mirror, and this mirror may be plane or may be curved. It means spherical, spherical, plane mirror मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज प्लेन। ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, दैट इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज प्लेन, प्लेन है, स्ट्रेट। इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड, ये इट मीन्स इट मे बी ऑफ टू टाइप्स, दो तरह के हो सकते हैं। एक तो अगर स्पून लेते हैं तो स्पून में देखते हैं कि अंदर वाला भाग, अगर मान लेते हैं कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इफ द रिफ्लेक्टिंग इस तरह से, ये जो पार्ट्स है अंदर का पार्ट्स, ये क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और ये जो स्फेरिकल मिरर है, पहले हमको ये देखना है कि स्फेरिकल मिरर, spherical mirrors means a part of sphere which acts as a mirror, a part of sphere, a part of sphere which acts as a mirror, which acts as a mirror, जो कि मिरर काम करता है, वह क्या हो गया, spherical mirror। अब in spherical mirror if the reflecting surface is inward, ये अंदर की तरफ है, then this is called concave, concave mirror, इसको concave mirror कहते हैं। और अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो हमारा है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज आउटवर्ड, बाहर की तरफ है, ये है हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये क्या है, आउटवर्ड, आउटवर्ड, बाहर की तरफ है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, देन दिस इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर, इट एक्ट्स एज कॉन्वेक्स मिरर। इसका दूसरा नाम भी होगा ऑन द बेसिस ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इफ द बीम ऑफ लाइट इज पास्ड, ऑल द लाइट इज कन्वर्ज्ड एट ए पॉइंट, एक पॉइंट पर हो जाएगी, इसलिए इसको हम कन्वर्जिंग, और ये डाइवर्ज हो जाएगा, लाइट क्या हो जाएगा, फैल जाएगा इससे, इसलिए इसको हम डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हम देखते हैं कि सभी जितने भी, चाहे वो प्लेन हो, कर्व हो, यानी स्फेरिकल हो, कोई भी मिरर है, all the mirrors, all the reflecting surface, it means mirror, all the mirrors, जितने भी mirrors हैं, that follow law of reflection, law of reflection को सभी फॉलो करते हैं, सभी। अब
जैसे मान लेते हैं हम प्लेन मिरर को लेकर के लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में बताते हैं। जैसे मान लेते हैं कि कोई जो है ये मिरर है, दिस इज प्लेन मिरर, its reflecting surface is plane and the source of light is here. This is source of light A. Suppose light that comes towards the surface of the plane mirror, that is, and strike at a point O. So this light AO, this AO rays, AO, this is called incident rays. Incident ray. This is actually source of light. Source of light. And the light coming out from the source and strike to the point O, that light is called incident rays. After incident, it bounce back in the same medium. उसी में बाउंस बैक हो जाती है। सपोज दिस इज बी, सो ओ टू बी, दिस रे दैट इज gone off after striking, that is reflected ray. This ray is called reflected ray. This is reflected ray and this is incident ray. And this point O, this point is called point of incidence of the light. Light इसी जगह टकराती है, इस पॉइंट पे टकराती है। So this is the point of incidence. इस पॉइंट पर टकराती है। अगर हम इस प्लेन मिरर के इंसिडेंट पॉइंट पर एक नॉर्मल लाइन खींच दें, सपोज एन, सो ओ एन, दिस इज परपेंडिकुलर ऑन द मिरर, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड नॉर्मल एट पॉइंट ओ पॉइंट पर क्या है, एक नॉर्मल लाइन है, यानी परपेंडिकुलर है टू द प्लेन मिरर। And the angle between incident ray and the normal, इस नॉर्मल के बीच में और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल है, इसको हम एंगल आई कहते हैं। यानी AON, एंगल AON, that is angle I, this angle is made by the incident rays विद नॉर्मल के साथ बनाता है, इसलिए इस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंड और अगर नॉर्मल लाइन रिफ्लेक्टेड रे के साथ एंगल बनाता है तो इसको क्या कहते हैं हम, एंगल NOB। दिस इज एंगल डिनोटेड बाय R एंड दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इसको हम कहते हैं। अब जो हमारा लॉ है, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस में फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या आता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का फर्स्ट पॉइंट। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या कहा जाता है, इसी को हम देखते हैं। फर्स्ट क्या है, इंसिडेंट रेज, रिफ्लेक्टेड रेज एंड द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ऑल दीज थ्री लाई एट द सेम प्लेन। इसी प्लेन पर इंसिडेंट रे भी है, रिफ्लेक्टेड रे भी है और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस भी है। इट मीन्स फर्स्ट लॉ, द इंसिडेंट रे, reflected ray and the normal, ये जो लाइन है नॉर्मल and the normal at O पर जो नॉर्मल है lie
on the same plane, on the same plane. सभी एक ही प्लेन पर मौजूद है, इसी मिरर पे मौजूद है। ये हो गया लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का फर्स्ट पार्ट। दूसरा आसान है, दूसरे में डायरेक्ट हम कर सकते हैं। दूसरा लॉ में क्या देख रहे हैं कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल और ये एंगल हमेशा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में हमेशा इक्वल होगा, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस will always be equal to angle of reflection. दोनों सेम होंगे, यानी एंगल I बराबर एंगल R. So angle of reflection and angle of incidence both are same. ये क्या हो गया लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब इसके बाद आगे जो है, मैं जो इस रिफ्लेक्शंस में जो रूल ऑफ रिफ्लेक्शंस है, रूल ऑफ रिफ्लेक्शंस, अगर जो मेन टर्म्स है, स्फेरिकल मिरर है, उसमें पोल क्या है, एपार्चर क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, कुछ टर्म्स को हम मिरर के बारे में जानेंगे। दूसरे दिन हम स्फेरिकल मिरर्स, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। थैंक यू। I think you will watch it, share and subscribe to your friends. Thank you.